हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कंचन शर्मा और आप सब लोगों का कंचन शर्मा ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली इसमें आपको मैं इंडिया और कीनिया के कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ कि इंडिया का कल्चर और कीनिया के कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है, विच आर द शॉकिंग थिंग्स in Kenyan culture. Even for Kenyans it will be shocking if they will hear Indian culture. तो सबसे पहला मेन शॉकिंग है डॉरी सिस्टम। हमारे इंडिया में क्या रहता है, नॉर्थ में अगर आप चले जाओ डॉरी सिस्टम इज टू मच। स्टिल अभी हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं बट स्टिल डोरी सिस्टम इज टू मच देयर कि हमारी साइड लड़कियों को जो है वो डोरी देनी पड़ती है, दहेज देना पड़ता है। पर कीनिया में इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे लड़की को नहीं, उल्टा लड़के को ही जो है वो डोरी देनी पड़ती है। तो लड़के को कैसे डोरी देनी पड़ती है, उसको अगर शादी करनी है तो लड़की के घर वालों को एक पर्टिकुलर अमाउंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस कि लड़के का स्टेटस क्या है, उसी हिसाब से उसको अपना जो है बैंक बैलेंस देना पड़ता है थोड़ा बहुत, या फिर गाय, यहाँ पे गाय का बहुत ज़्यादा है, जिसके पास जितनी गाय है उतना ही उसको रिच माना जाता है कीनियन कल्चर में। तो कई जगह पर वो गाय देते हैं, कई जगह पर पैसे देते हैं टू गेट मैरिड टू अ गर्ल। सो जब उनके पास बैंक बैलेंस इनफ हो जाता है, दे आर एबल टू गिव देम, देन ओनली वो जाते हैं और लड़की के लिए अप्रोच करते हैं। और अभी दूसरा आता है हमारा रिलेशनशिप एंड मैरिजेस। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। हमारे इंडिया में जब शादी होती है तो मतलब ये है कि पहले तो था, अभी तो डिफरेंट हो गया कि 7 जन्म का रिश्ता। बट यहाँ पे क्या है, शादियाँ जो है वो जरूरी नहीं है कि करनी है आपको। यहाँ पे बिना शादी के भी पहले से ही बच्चे हो जाते हैं, और जो बच्चे हैं लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल हमारे इंडिया में भी चल रहा है, इट्स टू मच इन कीनिया एंड इट्स यहाँ पे बिल्कुल कॉमन आम बात है। यहाँ पे इनके कल्चर में ही ऐसा है कि ये लोग जो है शादी कर लेते हैं, इनके बिना ही बच्चे जो है वो हो जाते हैं इनके, और जो फादर है मदर है वो बच्चे के लिए पूरा का पूरा अपना योगदान देते हैं। जो फादर है उसको देना ही पड़ता है पूरे के पूरा खर्चा, एक्सपेंसेस बच्चे का, बच्चा रहेगा माँ के साथ ही, बट जो फादर है उसको देना पड़ेगा विदाउट एनी मैरिज। तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। शुरू में मैं आई, मैं अपनी जो मेरी मेड होती थी, हाउस हेल्पर, उनको बोलती थी आर यू डू यू हैव किड्स, वो बोलती थी हाँ हमारे बच्चे हैं। एंड आर यू, 2 महीने बाद पता लगता था शी वॉज नॉट मैरिड और उसके बच्चे हैं। तो इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी कि बिना शादी के बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं। और शादियाँ जो है वो बहुत बाद में होती हैं, क्योंकि शादियाँ नहीं भी होती हैं तब भी वो लोग जो है बच्चे जो है उनके होते हैं, और दैट्स रियली वेरी शॉकिंग। दूसरा सबसे बड़ा शॉकिंग है यहाँ का कल्चर में जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, वो पेरेंट्स से बिल्कुल मतलब अलग रहते हैं। जैसे उनकी शादी हो जाती है या जैसे वो अडल्ट हो जाते हैं, अपना कमाना शुरू कर देते हैं, देन दे आर फ्री, दे आर नॉट अलाउड टू और सपोज टू कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है या माँ बाप की सेवा करनी है। शादी भी हो जाती है तो वो लोग अपना अलग से रहना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, कीनिया का सबसे मेन कल्चरल डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पे ये लोग सेविंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। अपने बच्चों के लिए सेव करके, हमारी तरह जैसे हम लोगों में क्या रहता है, सारी उम्र पेरेंट्स जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी स्टडीज़ के लिए और फिर उनकी शादी के लिए, डॉरी भी है एक एक्चुअली वन ऑफ द थिंग इन इंडिया जिसके लिए सेव करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। बट यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कोई भी अपने बच्चों के लिए सेव नहीं करता है। और यहाँ का क्या सिस्टम है कि जैसे इन लोगों को सैलरी मिलती है, ये लोग पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, पूरा लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने ऊपर स्पेंड करते हैं। और गाइज, यहाँ के कल्चर में एक जो सबसे पॉजिटिव बात मुझे लगती है वो यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके नाम का एक पैम्फलेट निकालेंगे और सब जगह से मनी कलेक्ट करेंगे, सारे अपने रिलेटिव से, सारे फ्रेंड से, नोन अननोन एवरीवन। लाइक फ्यूनरल है, किसी के पास इनफ पैसा नहीं है, अगर है भी, आई डोंट नो, आई हैव सीन कि फ्यूनरल के लिए तो ये लोग सब इकट्ठा करते ही करते हैं पैसे, और सारे के सारे फिर वो ऐसा नहीं है कोई खा जाएगा, उसी के पास वो पैसे जाते हैं। किसी को मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है, जैसे मेरी बेटी के स्कूल में ही किसी बच्चे को मेडिकल की बहुत ज़रूरत थी, उसका कुछ ऑपरेशन है जो इंडिया में होगा, तो उसके लिए भी सारे क्लास ने पैसे दिए हैं। जो जो डोनेट कर सकते हैं पेरेंट्स वो सब डोनेशंस देते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड
थिंग आई थिंक इन केनियन कल्चर की सब लोग इकट्ठे होके सबको हेल्प करते हैं और लोग यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है इस मामले में। किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर कोई रिच या पुअर जितना भी एक्सपेंसिव है बहुत किसी के लिए, तो सब लोग इकट्ठे होके तो वो मनी जो है कलेक्ट करते हैं और इट कैन हेल्प रियली अ लॉट। किसी की भी पूरी हेल्प हो सकती है इससे। सो गाइज, एक और यहाँ का जो सबसे मेन डिफरेंस है जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था इंडिया से आके, वो बच्चों के स्कूल के बारे में था। तो वो क्या था कि स्कूल का सिस्टम यहाँ पे बहुत डिफरेंट है हमारे इंडिया के मुकाबले में। इंडिया में क्या होता है, हमारे छुट्टियाँ 2 महीने की होती हैं एक बार साल में, बाकी बीच बीच में हमारी छुट्टी आती रहती है। वैसे हमारे फेस्टिवल बहुत ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, बट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, आप 3 मंथ्स स्कूल जाओगे, फिर 1 मंथ की आपको हॉलीडे है, फिर आप 3 मंथ स्कूल जाओगे, फिर 1 मंथ की हॉलीडेज है। सो सेमेस्टर सिस्टम है, 3 सेमेस्टर होते हैं यहाँ पे हर ईयर में। तो आपको 3 महीने की तो छुट्टी होती है बीच में। सो बच्चे बहुत आराम से अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ घर पे कर सकते हैं। सो दिस वॉज द रियली एजुकेशनल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड केनिया। और दूसरा सबसे मेन जो डिफरेंस है यहाँ पे इंडिया के मुकाबले में, वो मुझे लगता है क्लाइमेट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी के, मेरे भी अगर आपने ब्लॉग में देखा होगा तो यहाँ पे सीलिंग फैन तो बहुत ही रेयर किसी के घर पे होगा। यहाँ पे सीलिंग फैन होते ही नहीं है, और अगर किसी के पास होते हैं तो दूसरे वाले फैन होते हैं, टेबल फैन वगैरह ही, छोटे वाले ही टेबल फैन होते हैं। और वो भी मतलब गर्मी का मौसम, सब लोगों को मिथ होता है कि अफ्रीका है तो बहुत ज़्यादा हॉट होता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हॉटनेस होगी ज़्यादा। यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा है, थ्रू आउट द ईयर सेम ही क्लाइमेट रहता है, थोड़ा सा ही ऊपर या नीचे होता है क्लाइमेट। थोड़ी सी गर्मी आएगी तो 15-20 दिन से ज़्यादा की गर्मी नहीं आएगी, और उसमें भी आप बिना फैन के सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा हॉट नहीं होता है। अगर किसी को ज़्यादा लगती है तो वो टेबल फैन रख लेते हैं, वो भी आई डोंट थिंक कि 15 डेज से ज़्यादा कोई भी यहाँ पे फ़ैन यूज़ करता है, अगर किसी के पास है भी। तो मेरे घर में तो मैंने कोई फ़ैन नहीं रखा है, और मुझे कभी आज दिन तक यहाँ पे फ़ैन की कभी ज़रूरत फील नहीं। और इंडिया में आप जाओगे तो हमारी साइड हिमाचल में और चंडीगढ़ में तो बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ती है कि बच्चे यहाँ पे मेरे कितने टाइम से यहीं पे रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना इतनी गर्मी में। सो क्लाइमेट इज़ मेन प्लेजर ऑफ केनिया। बेस्ट क्लाइमेट रीजन है केनिया में, और यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा है तो सब्जियाँ भी, फ्रूट्स भी थ्रू आउट द ईयर आपको सारी ग्रीन सब्जियाँ, आपको दूधी हो गई, आपको भिंडी हो गई, ये सारा साल ग्रीन सब्जियाँ आपको मिलती हैं। करेले भी हो गए, बैंगन भी हो गए, इवन फ्रूट्स भी। हमारी साइड इंडिया में क्या होता है, सीजन होता है हर चीज़ का, कि अभी इस सब्जी का सीज़न है, अभी इस सब्जी का सीज़न है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको सारी सब्जियाँ जो है सीजनल ही मिलती है। इंडिया में है ना ऑफ सीज़न सब्जी भी मिल रही है, बट ये ऑफ सीज़न नहीं, यहाँ पे सीजनल ही है, क्योंकि यहाँ पे सीज़न जो है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। क्लाइमेट में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। सो गाइज, यहाँ पे केनिया में तो क्लाइमेट इतना अच्छा रहता है कि 7 डिग्री मिनिमम से लेके मैक्सिमम यहाँ 27 डिग्री तक क्लाइमेट रहता है, कोस्टल एरिया को छोड़ के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोम्बासा। तो ये नकुरू में, नेरोबी तो और भी मुझे ठंडा लगता है, तो नकुरू रियली इसमें बहुत ही अच्छा मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ हम लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे वो वेदर है। वेदर वाइज ये कंट्री जो है बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत मतलब वेदर जो अच्छा मिलता है ज़िंदगी पूरी जीने के लिए यहाँ। सो गाइज, नेक्स्ट सबसे शॉकिंग, इट्स नॉट शॉकिंग, इट्स गुड एक्चुअली, सबसे ज़्यादा जो इनके कल्चर में है वो है कि सबको ग्रीट करना। इफ़ यू आर नोन और इफ़ यू आर अननोन, आपको कोई भी मिलेगा सड़क में, अगर आप कहीं से भी पास हो रहे हैं, वो आपको ऐसे रूड लुक नहीं देगा। ही विल ऑलवेज कीप स्माइलिंग और शी विल ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो कोई भी आपको मिलेगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई जान पहचान है तभी आपसे बात होगी, कोई भी आपसे जाम्बो ज़रूर बोलेगा। यहाँ का ग्रीटिंग है जाम्बो। सो जाम्बो का मतलब है हाउ आर यू, तो या नमस्ते यू कैन से। तो यहाँ पे सब लोग जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं, कहीं पे भी आप चले जाते हैं बिना आपकी जान पहचान के भी आपको ग्रीट किया जाता है। और थैंक यू और सॉरी, ये जो वर्ड हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पे पीपल बहुत काम पीसफुल हैं। और यहाँ पे ड्राइविंग इज़ नॉट वेरी हार्ड। मैं भी यहाँ पे ड्राइव करती हूँ, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। अगर मुझे कोई बोले कि इंडिया में जाके ड्राइव करना, आई डोंट नो, आई विल बी एबल टू ड्राइव इन इंडिया
और नॉट बिकॉज इंडिया में ड्राइव करना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और यहाँ पे अगर आप ड्राइव करते हैं सारे के सारे रूल फॉलो किए जाए, यहाँ पे कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस, तो वहाँ पे दोनों की दोनों टीम जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है वो वहीं पे रहती हैं, रोड पूरा ब्लॉक हो जाएगा सब कुछ, बट कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं। और जब तक पुलिस ना आ जाए उस केस को सॉर्ट आउट ना कर दे, या ये सेपरेट है कि आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पुलिस आएगी, वो पूरा वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही लोग वहाँ से मूव करते हैं। पूरा ट्रैफिक चाहे जाम रहेगा, पूरा इंस्पेक्शन होगा, किसी को कोई जल्दी नहीं होती है। यहाँ पे लाइफ बहुत पीसफुल है और लोग बहुत ही काम है और ड्राइविंग इज़ वेरी इजी इन कंपैरिजन टू इंडिया। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ड्राइविंग में जो है वो और एक है कि यहाँ पे हूटिंग नहीं होती है, कभी भी हॉर्न नहीं दिया जाता है। अगर आपको मीन्स इंडिया में तो आप किसी भी चीज़ के लिए हूटिंग शुरू हो जाती है, इतना नॉइस पोल्यूशन होता है, बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा कि कोई हूट कर रहा है। अगर आप हॉर्न बजा रहे हो तो इसका मतलब आप समझ लो कि आप किसी को गाली दे रहे हो तभी हॉर्न बजा रहे हो। गाइस अनदर डिफरेंस इज दैट यहाँ पे जो है वीकेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में। तो वीकेंड पे कोई काम नहीं करता है, सैटरडे संडे सबका ऑफ रहता है। इवन हमारी कम्युनिटी के लोग भी संडे को कहीं ना कहीं बाहर करोगा करने के लिए चले जाते हैं या फिर इंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और ये लोग भी मैक्सिमम जो है वीकेंड पे कोई काम नहीं करता है। किसी को भी बोल दोगे तो सैटरडे संडे कोई काम नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे इंडिया में है कि पूरा लाइफ बस लगे रहो काम करने के लिए। अभी इंडियन भी चेंज हो रहा है कल्चर, स्टिल आई हैव सीन कि अभी इंडियन लोग भी बाहर घूमने के लिए निकलने लग गए हैं। और यहाँ का कल्चर ऐसा है कि सैटरडे संडे मीन्स यू जस्ट रिलैक्स और यू चिल विद योर फैमिली और आउटिंग, बस यही यहाँ पे रहता है। इवन संडे को इन लोगों को किसी को भी बोल दो आप काम के लिए, नोबडी विल कम, क्योंकि संडे को इनका चर्च डे रहता है। एवरी संडे ये लोग चर्च में जरूर जाते हैं और मैक्सिमम लोग आई थिंक यहाँ पे चर्च में जाते ही हैं और ये चर्च में प्रे करते हैं, इनकी प्रेयर्स होती है। और कोई भी सैटरडे या संडे को आपको, संडे को तो कोई नहीं मिलेगा, तो मैक्सिमम टाइम संडे में सब लोग चर्च में ही मिलेंगे। इवन शॉपिंग के लिए भी कम दिखेंगे आपको लोग, क्योंकि संडे को मैक्सिमम शॉपिंग के लिए चर्च के लिए जाएंगे और सैटरडे को इनकी शॉपिंग फुल टू सब कुछ रहता है। सो गाइज वन मोर डिफरेंस इन कीनिया अफ्रीका इज दैट कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है। हमारे नॉर्थ में चले जाओ, आप शिमला में चले जाओ, मैं पंजाब में ब्रॉट अप हूँ एक्चुअली पठानकोट में, तो मैंने अपनी सारी एजुकेशन पठानकोट में की है, या लुधियाना से मैंने बीएड की है। तो आप चले जाओ, पीएचडी भी होगा कोई, मास्टर भी होगा, बट वो इंग्लिश में कभी बात नहीं करेगा। एंड इतनी इंग्लिश किसी को नहीं आती है जितनी यहाँ पे मतलब 10th पास को इंग्लिश आती है। आपको ड्राइवर हो, काम वाली हो, एवरीबडी विल कम्युनिकेट परफेक्टली इन इंग्लिश। और इन लोगों की जो लैंग्वेज है, जैसे हमारे इंडिया में रहती है डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन लोगों की भी किस्वाहिली है और आई डोंट नो सो मैनी कल्चर, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर, बट मेन किस्वाहिली है अफ्रीका में, यहाँ पे केनिया में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से, चाहे 10th पास है तब भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इवन मैं मास्टर हूँ मैथ्स में, मैंने कई बार देखा है मेरी इवन मेड जो है वो मेरे से बेटर इंग्लिश में बोल पाती है। तो इट्स रियली अमेजिंग कि ये लोग कितना अच्छा, ड्राइवर है, सब्जी वालियाँ हैं, शॉपकीपर है, सबको बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश आती है। ये भी चीज़ है, यहाँ पे जो ट्यूटर हैं वो घर पे आके पढ़ाते हैं। इंडिया में अभी जैसे मेरे बच्चे भी बड़े हैं, कभी इनको किसी चीज़ की ट्यूशन करनी हो, जैसे फ्रेंच है सब्जेक्ट जिसके बारे में आई डोंट नो मच, एक्चुअली मैं ही टीच कर लेती हूँ अपने बच्चों को, मैं भी टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। बट अगर इन लोगों को जो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मैथ साइंस या मेरा, तो बाकी अगर फ्रेंच है या समथिंग एल्स, तो टीचर यहाँ पे घर में आके ही आपको पूरी की पूरी पढ़ा के जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाके एकेडमी ज्वाइन करनी है इंडिया में, जैसे बच्चे जगह जगह 2 घंटे तो आने जाने में ही वेस्ट कर देते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, यहाँ पे घर में आके आपके बच्चे को टीचर पढ़ा के जाएगा। या इट्स डिफरेंट कि यहाँ पे जो है वो एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है, ट्यूशन्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल ये तो अच्छा है ना कि बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ता, टीचर आके पूरा, चाहे आपको इंडिविजुअल एक बच्चे को पढ़ाना है वो आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा जो भी है। तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग हियर। वो सबसे मेन चीज़ थी कि यहाँ पे मुझे लगा था कि शायद सामान नहीं मिलेगा, हमारा इंडियन स्टफ़ नहीं मिलेगा, हमें वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी, हम लोग जो डिफरेंट दालें खाते हैं, मसाले खाते हैं,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी केनिया में चले जाओ, अफ्रीका में, आपको पूरी इंडियन ग्रोसरी शॉप भी मिलेगी। आपको सुपरमार्केट में ऐसे ऐसे मसाले मिलेंगे, ऐसे ऐसे स्पाइसेस मिलेंगे जो कि इंडिया में आपको इजीली नहीं मिलेंगे। बट यहाँ जब से मैं आई हूँ, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पे केनिया में, तो यहाँ पे हमेशा आपको पूरी चीज़ें जो मतलब मेरी साइड पोहा हो गया या फिर ये जो व्रत वाले आटे हो गए, ये भी सब कुछ आपको सारे स्पाइसेस सब कुछ सुपरमार्केट में भी मिल जाता है। और जी चीज़ें सुपरमार्केट में नहीं मिलती हैं तो यहाँ पे इंडियंस की शॉप रहती है, ग्रोसरी शॉप्स, वहाँ पे जाके हम सारी शॉपिंग करते हैं। तो मैं अपना एक वीडियो ज़रूर डालूंगी जिसमें आपको इंडियन शॉप में लेके चलूंगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग सब चीज़ें यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, इस चक्कर में हम लोग इंडिया से भी थोड़ा बहुत तो कैरी करके लाते हैं, सारे मसाले जितना हो सके, इंडियन स्पाइसेस हम लेके आते हैं फिर भी। बट यहाँ पे भी बस एक्सपेंसिव है, अदरवाइज यू कैन गेट एवरीथिंग, ऑल इंडियन ग्रोसरी, ऑल इंडियन वेजिटेबल्स। जो हमारे शिमला में वेजिटेबल किसी ने सुनी भी नहीं होगी, जैसे गवार हो गई। आप मेरा सब्जी वाला ब्लॉग देखना जिसमें कि मैं वेजिटेबल्स बाय करने गई हूँ, कहाँ से हम लोग वेजिटेबल्स बाय करते हैं। तो उसमें टोंडली है, गवार है, जो हमारी साइड किसी को पता नहीं कि ये कौन सी सब्जियां हैं। सो गाइज, यहाँ पे एक और सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे हाउस हेल्पर बहुत इजीली मिल जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाउस हेल्पर आपको इजीली मिल जाते हैं और पूरी की पूरी आपको जो है वो हेल्प अच्छी तरह से हो जाती है लेडीज़ को घर पे। तो यहाँ पे कोई नहीं होगा जिसके घर पे मेड ना हो। आई थिंक यहाँ पे मेरी सब फ्रेंड्स के घर में मेड है और सब लोग यहाँ पे मेड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। इंडिया की तरह नहीं है कि आपको मेड के पीछे भागना पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगी। आजकल मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में, और वेस्टर्न कंट्रीज में तो आपको पता ही है कि सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। पर यहाँ पे ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे आपको हाउस हेल्पर बहुत इजीली और बहुत अच्छे मिल जाते हैं एक्चुअली, जो आपको पूरी अच्छी तरह से हेल्प कर देते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा मेन जो है यहाँ का, कीनिया का, सबको यही सुख लगता है कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेड्स मिल जाती हैं और आप जो है वीकेंड भी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे वीकेंड पे सबको ऑफ रहता है। तो गाइज, आई थिंक आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों को भी शौक लगा होगा सुन के यहाँ के कल्चर के बारे में और इंडियन कल्चर से ये कैसे डिफरेंट है उसके बारे में। मुझे भी शुरू में तो कई चीज़ें बहुत ही शॉकिंग लगी थी। तो गाइज, ये कीनिया के बारे में अगर आपको और भी कुछ देखना है, हमारा लाइफस्टाइल कीनिया में इंडियंस कैसे रहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप तक मेरे सारे वीडियो जो हम लोग कीनिया में करते हैं और कैसे इंडियंस की लाइफस्टाइल है कीनिया में, वो सारा देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय।